हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साजन बेदी। तो जैसे कि हम कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन बात करेंगे क्लास 12 में जो हमारा टॉपिक है। उससे पहले हमें क्लास 11th में जो हमने फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट इज़ फंक्शन। तो अगर आपको उसके बारे में जानकारी है तो बहुत अच्छा है, नहीं थोड़ा सा जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके क्लास 11 की रिलेशन फंक्शन चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाके आप फंक्शन के बारे में जो लेक्चर्स हैं वो आप देख सकते हैं और उनको थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं। तो चलो अब हम क्या करते हैं, आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। तो थोड़ा सा मैं रिपीट ही कर देता हूँ कि फंक्शन है क्या। फंक्शन क्या होता है, एक रूल होता है, क्योंकि ये क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, हमने 11th क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो एक रूल होता है। बट फंक्शन की कंडीशंस क्या हैं कि कोई भी जो रिलेशन है फंक्शन कब बनता है। ठीक है, फिर फंक्शन एक रिलेशन ही होता है ना। ठीक है, बट कोई भी फंक्शन जो रिलेशन है फंक्शन कब बनता है, फंक्शन कब बनता है, क्योंकि वो स्पेशल टाइप ऑफ क्या है, रिलेशन है। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो क्लास 11 में हमने डिस्कस किया था कि अगर दो सेट हो ए और बी, तो f क्या है हमारा फंक्शन, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। हम ऐसे डिस्कस करते हैं कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो लिखते कैसे हैं, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो यहाँ पे हम इसको मैपिंग भी बोल सकते हैं, f मैप्स a टू b। ठीक है, अगर इसको रीड आउट करना है तो क्या है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b या f मैप्स a टू b। यहाँ क्या लिखेंगे, f इज अ मैपिंग, एक नया वर्ड यूज किया हमने, मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू बी, हमारे सेट है। ठीक है, तो फंक्शन का क्या था कि फंक्शन में ये क्या होता था, ये सेट ए जो हमारा होता था, जो पहला सेट होता था वो क्या है, हमारी डोमेन, और ये सेट बी सारा का सारा क्या था, हमारा कोडोमेन। ये क्या हमारी डोमेन वो क्या थी, सेट ए क्या था हमारा डोमेन और सेट बी क्या था हमारा कोडोमेन। फंक्शन कब होता है, किसी रिलेशन को फंक्शन कब बोलते थे कि जब हमारा सेट ए है, उसके हर एक एलिमेंट की इमेज सेट बी में बननी चाहिए और यूनिक इमेज बननी चाहिए। जैसे कि मैंने बोले ए बी सी डी, यहाँ पे बोले 1 2 3 4। अगर मैं बोल दूँ कि ए के लिए ए की इमेज ए है, बी की इमेज क्या है, बी की इमेज बोल दूँ मैं 3 है, सी की इमेज क्या है 2 है, डी की इमेज क्या है 4 है, तो इस टाइप को क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेट ए के सभी एलिमेंट्स की, फंक्शन की कंडीशन क्या थी कि सेट ए के सभी एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए। कहाँ पे बननी चाहिए, सेट बी में, जो क्या हमारी कोडोमेन, यहाँ पे बननी चाहिए, इमेज बननी चाहिए। सेट ए के सभी एलिमेंट की इमेज यहाँ पे बननी चाहिए और यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, ए की 1, बी की 2, बी के लिए 3 आ गया, सी के लिए 2 आ गया, डी के लिए 4 आ गया। ये मैंने जस्ट एन एग्जाम्पल के लिए बताया आपको कि फंक्शन की मतलब कंडीशन क्या है, कि किसी भी हम रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे कि उसकी कंडीशन क्या है। कि फंक्शन की कंडीशन ये थी कि जो हमारा सेट ए है उसके हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए। ठीक है, और यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, और हमने डिस्कस भी किया था कि देखो हर एक एलिमेंट की इमेज ऐसे भी हो सकता है, अगर ए बी सी डी लिख दिया 1 2 3 4, अगर मैंने ये लिख दिया तो देखो ऐसे भी हो सकता है। चेक करो, ए की भी इमेज है 2, बी की भी इमेज है 2,
सबकी इमेज बन रही है, ठीक है, ए के लिए भी 2 आ रही है, सी बी के लिए भी 2 आ रही है. दिस टाइप ऑफ इस फंक्शन इज आल्सो फंक्शन, दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज आल्सो फंक्शन. ऐसे भी फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है. दैट इज मैंने बोला था कि ऐसे फंक्शन भी हो सकते हैं डायरेक्ट रिलेशन में, और अगर 2 एलिमेंट की एक इमेज बन रही है तब भी फंक्शन ही है, ठीक है. तो अभी हम टाइप्स ऑफ फंक्शन भी डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द मैपिंग. जैसे मैपिंग के अकॉर्डिंग हम इस बार जो क्लास 12 में डिस्कस करेंगे. पहले तो हम फंक्शन क्लियर कर लें कि ये हमारा सेट ए डोमेन है, ये है कोडोमेन. और फंक्शन की कंडीशन क्या है कि कोई भी हमारा जो मैपिंग है वो फंक्शन कब होगी, जो भी हमारा रिलेशन है वो फंक्शन कब होगा, जब सेट ए के सभी एलिमेंट्स की इमेज कहाँ पे बन रही हो, सेट बी में, और यूनिक इमेज बन रही हो. और क्या बन रही हो, यूनिक इमेज. सेट ए के सभी एलिमेंट की इमेज बन रही हो और यूनिक इमेज बन रही हो, ठीक है. और देखो अगर मैं इसकी बजाय अगर ये कर दूं, देखो ये फंक्शन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी की इमेज 2 बन रही है. मैंने क्या बोला, फंक्शन की कंडीशन क्या है कि सभी एलिमेंट की इमेज बने, ए के सेट ए के सभी एलिमेंट की इमेज बने, सारे के सारे एलिमेंट की. यहाँ पे तो ए ही हमने छोड़ दिया. अगर ये हमने ए छोड़ दिया तो बी सी डी की इमेज बनी है पर ए की इमेज नहीं बनी, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है. पहली कंडीशन क्या है कि ए के सभी, ए जो हमारा सेट ए है, हमारा पहला सेट है, उसके सभी एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए. कहाँ पे बननी चाहिए, सेट बी में. और दूसरी कंडीशन क्या है, यूनिक इमेज बननी चाहिए. हर एक ए सेट के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज बननी चाहिए, ठीक है. तो ये ऐसा क्या, ये वो क्या होता है हमारा फंक्शन. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में. उससे पहले एक और बात, रेंज के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है. सेट ए तो हो गया पूरा का पूरा हमारा डोमेन, सेट बी हो गया हमारा कोडोमेन. ये क्या है, ए के एलिमेंट, ए की इमेज बन रही है बी में, और ए की जो इमेज बन रही है वो इमेज सेट जो हमारा बन गया वो क्या होगी, हमारी रेंज. वो क्या होगी, हमारी रेंज. अगर मैं एक नंबर और ऐड कर देता हूँ, ये लो 5, ठीक है. कोडोमेन तो हमारी यही थी 1 2 3 4 5, बी सेट ही हमारा कोडोमेन था. बट इट इज अ फंक्शन, फंक्शन है क्योंकि सेट ए के सभी एलिमेंट की इमेज बन रही है. और दूसरा देखिए कि ये 5 एक यहाँ पे रह गया. बट अगर रेंज की बात करूं, जिस सेट ए के सभी एलिमेंट की जो इमेज बन रही है वो सेट हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया. वो सेट हमारा क्या हो गया, रेंज. अब रेंज लिखूंगा तो वो सेट कौन सा आएगा, 1 2 3 4, उसमें 5 नहीं आएगा. अगर कोडोमेन लिखूंगा, कोडोमेन लिखूंगा तो 1 2 3 4 5 भी आएगा उसमें, ठीक है. क्योंकि हमारा दूसरा सेट है वो सारा का सारा जितने भी एलिमेंट है उसमें वो हमारा पूरा का पूरा सेट क्या है, कोडोमेन है. बट सेट ए के सभी एलिमेंट की जो इमेज बन रही है वो सारी की सारी इमेजेस का सेट, वो क्या होता है हमारा रेंज, ठीक है. अब देखो ये क्या हमारे एलिमेंट की यहाँ पे बनी इमेज, और जो ये एलिमेंट है ये सेट ए वाली एलिमेंट उसकी क्या है, प्री इमेज है. ये क्या है, यहाँ पे क्या बनती है, यहाँ पे हमारी, यहाँ हमारा इमेज सेट, ये वाला सेट हमारा क्या है, इमेज सेट, और ये हमारा क्या है, प्री इमेज सेट. इमेज का उल्टा, ठीक है. ए की इमेज बन गई 1, और 1 की प्री इमेज क्या है, ए. बी की इमेज बन गई 3, और 3 की प्री इमेज क्या है, बी. सी की इमेज बन गई 2, 2 की प्री इमेज क्या है, सी, ठीक है. और दैट मीन्स जो प्री इमेज सेट है हमारा, प्री इमेज सेट वो हमारी क्या होती है, डोमेन. वो क्या हमारी होती है, डोमेन, ठीक है. तो अब हम फंक्शन से क्लियर हो चुके हैं, फंक्शन क्या है हमारा, ठीक है. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की. तो ये हमारा क्लास 12 का इम्पॉर्टेंट, और अब जो शुरू होगा वो मेन टॉपिक, ठीक है. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू मैपिंग.
तो पहला हमारा आता है वन वन फंक्शन अकॉर्डिंग टू मैपिंग। पहला हमारा आता है वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। पहला हमारा क्या है, वन वन फंक्शन। अब देखो इसकी डेफिनेशन लिखूंगा तो डेफिनेशन क्या है, अ फंक्शन f from a to b, f from set a to b is said to be वन वन फंक्शन। अब जो हमारा फंक्शन है फ्रॉम सेट a to b वो वन वन कब होगा, इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट a अंडर f आर डिस्टिंक्ट। If the images of distinct elements of set A under the map F, अब मैंने बोला ना अकॉर्डिंग टू मैपिंग बोल दिया, फंक्शन इज आल्सो अ मैपिंग, फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड अ मैपिंग। Images of distinct elements of set A under the map F are distinct, ठीक है, वो सारी की सारी क्या होगी, डिस्टिंक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये हमारा सेट A है, ये हमारा सेट B है, ठीक है। F इज अ मैप फ्रॉम A to B। अब मैं लिख दूं, यही लिख दिया A B C D, चलो यही एग्जाम्पल से करते हैं, 1 2 3 4। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वन वन, इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट A के सभी एलिमेंट, इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, सभी अलग अलग जो हमारे एलिमेंट है सारे के सारे, इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट A under the map F are distinct, that means कि A B C D, ये हो गया हमारा वन वन फंक्शन, दिस इज वन। क्यों, if the images of distinct elements of set A, if the images of distinct elements of set A, अब मैं फॉर ऑल तो ऐड नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि उसका ऐड करने का कोई फायदा ही नहीं है। दैट मीन्स अगर मैं लिख दूंगी द इमेजेस ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट A, अगर मैं ऐसा लिख दूं, इफ द इमेजेस ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट A, ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं ऑफ ऑल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट A अंडर द मैप F आर डिस्टिंक्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ना भी लिखेंगे तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, क्योंकि फंक्शन तो तब ही बनेगा जब A के सभी एलिमेंट की इमेज बनेगी। कोई भी हमारा रिलेशन या कोई भी मैपिंग हमारी फंक्शन कब कहेंगे, उसको फंक्शन तभी कहेंगे जब हमारा जो पहला सेट है उसके सारे एलिमेंट्स की इमेज बनेगी, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या बोला, इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, जो सभी अलग अलग एलिमेंट है, ऑफ सेट A अंडर द मैप F, अंडर द मैप F इज सेट टू आर डिस्टिंक्ट। A की इमेज 1 आ रही है, B की इमेज 2 आ रही है, C की इमेज 3 आ रही है, D की इमेज 4 आ रही है। हर एक सेट के सारे एलिमेंट्स की हर एक की इमेज क्या आ रही है, डिस्टिंक्ट आ रही है। A के लिए A की इमेज है, B के लिए A की इमेज है, C के लिए A की इमेज है, D के लिए A की इमेज, ठीक है। तो वो क्या है हमारी, वो क्या है हमारा वन वन फंक्शन, ठीक है, वो क्या है हमारा वन वन फंक्शन।
अब देखो कई बुक्स पे एक्स वाई लिखा हुआ है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं ये लिख दूँ, ये लिखो एक्स, ये हमारा सेट एक्स और ये क्या हमारा वाई, ये ही हो गया फिर, ठीक है। फंक्शन फ्रॉम एक्स, फंक्शन f from x to y is said to be one function if images of all distinct elements of set A under the map f are distinct, ठीक है। अब देखो अगर मैं ऐसा कंसीडर कर लूं x y, ठीक है, तो देखो C D 2 3 4, ठीक है, ये मैं कर दूँ। अब चेक करो क्या ये वन वन फंक्शन है, ये फंक्शन जो हमारा क्या ये वन है। देखो ए सभी एलिमेंट्स की इमेज बन रही है, पहली बात तो ये इसको चेक कर लिया, तो ये फंक्शन है। ए जो एक्स हमारा सेट है, पहला सेट है, उसके सभी एलिमेंट की इमेज बन रही है, ठीक है। अब ए के लिए इमेज बन रही है 1, बी के लिए 2, सी के लिए भी 2 और डी के लिए क्या बन रही है 3। तो ये हमारा क्या 1 1 है। 1 1 का मतलब है एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक इमेज। 1 1 का मतलब ये है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है, कि चाहे कोई भी इमेज बने बट एक एलिमेंट की एक ही इमेज बननी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बोल देंगे 1 1। बट अगर ऐसा केस हो तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। तो क्या बोलेंगे हम मैनी वन फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे हम मैनी वन फंक्शन। ये हो गया हमारा 1 1 फंक्शन, ठीक है, और ये है हमारा मैनी वन फंक्शन, क्योंकि ए के लिए 1, बी के लिए 2 और सी के लिए 2। देखो सभी एलिमेंट की इमेज बन रही है, दिस इज अ फंक्शन। ये जो हमारा पहला सेट है उसके सभी एलिमेंट की इमेज बन रही है, ये तो हमारा फंक्शन है। बट ये क्या है 1 1 नहीं है यहाँ, क्यों? क्योंकि एक इमेज एक ही एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट की। यहाँ पे 2 एलिमेंट है उनकी सेम इमेज है, दोनों एलिमेंट की सेम इमेज है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये कौन सा हो गया फिर, ये दिस टाइप ऑफ फंक्शन हो गया, दिस इज नॉट अ दिस टाइप। ये हमारा 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, बट ये क्या है मैनी वन कॉरेस्पॉन्डेंस, कि 2 एलिमेंट की एक इमेज बनी है। ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे हम मैनी वन, और ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे हम 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1 1 का कंसेप्ट, ठीक है। अब जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे किसी भी फंक्शन को 1 1। तो मैथमेटिकली हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। मैथमेटिकली हमने एक फॉर्मूला ड्राइव आउट किया कि किसी भी फंक्शन को हमने 1 1 कैसे प्रूव करना है। हमने क्या करना है कि हमारा जो पहला सेट है, डोमेन सेट है, उससे हमने 2 एलिमेंट कंसीडर कर लेने हैं कि लेट कर लेना है, ठीक है, ठीक है। क्या कर लेना है, लेट ऐसे कर लेंगे, लेट x1 और x2 बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, x1 x2 x से बिलोंग करेंगे, ठीक है, सच दैट f of x1 equals to f of x2 implies x1 equals to x2। अगर x1 x2 हम पहले सेट से 2 एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, सच दैट हम ये कंडीशन से स्टार्ट करेंगे f of x1 equals to f of x2, क्या कि इमेज ऑफ x1 इमेज ऑफ x2, ठीक है, दोनों इक्वल होंगी। और उससे हमें क्या मिल जाए, अगर हम ये प्रूव कर लें कि f of x1 equals to f of x2 है, तो हम ये प्रूव कर लें कि x1 equals to x2 है, then we said that it is a 1 1 function। ये क्या होगा हमारा 1 1 फंक्शन होगा। हम सभी क्वेश्चंस ऐसे ही करेंगे, ठीक है, जो जब 1 1 प्रूव करने की बात आएगी। तो अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ये अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं। हमने क्या कर लिया, एक कर लिया 1 1 तो एक क्या कर लिया मैनी वन फंक्शन। एक हो गया 1 1 और एक हो गया मैनी वन फंक्शन।
वन वन क्या है, जो वन वन कॉरस्पॉन्डेंस है कि एक एलिमेंट के की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक इमेज, ठीक है। तो मैनी वन क्या है कि अगर दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन जाए, ठीक है, तो हो गया मैनी वन फंक्शन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, जो क्या है हमारा ऑन टू फंक्शन। अब देखो इस फंक्शन में जो हमारा वन वन फंक्शन था उसमें हमने जो डोमेन सेट है, ये हमारी डोमेन होती है और ये हमारी, आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, ये हमारी कोड डोमेन कि डोमेन सेट का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, पहली बात तो ये, और हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। डोमेन सेट की हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वन वन। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ठीक है, कि कोई भी फंक्शन, अ फंक्शन फ्रॉम x to y, अ फंक्शन f from x to y is said to be onto function. A function from x to y is said to be onto function. अब इसको onto function कब कहेंगे? जब if every element of y is image of, if every element of y is image of some element of x, is image of some element of x under function या मैपिंग, अंडर फंक्शन और मैपिंग, ठीक है, कि अगर y का हर एक एलिमेंट इमेज हो किसी सम एलिमेंट ऑफ x अंडर द फंक्शन और मैपिंग f, तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम? ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। मैथमेटिकली लिखेंगे, दैट इज फॉर एवरी y belongs to y, small y belongs to y, there exists या there is लिख लो, कुछ भी लिख लो, there exists an element x in x, there exists an element x belongs to x, an element x belongs to x such that f of x equals to y। अब इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको बताता हूँ, यही लेट कर लो, चलो x y हमारा सेट है, a b c d 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं बात क्या कर रहा था? ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन कब होगा? उन्होंने क्या बोला? ये फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन, ये फंक्शन फ्रॉम सेट x टू y इज सेड टू बी ऑन टू, ये हमारी डोमेन, ये हमारी को डोमेन, ठीक है। ये ऑन टू कब होगा? ये ऑन टू कब होगा कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y का हर एक एलिमेंट, अब हम ये वाला दूसरा सेट देखेंगे जो पहले हमने बात की वन वन फंक्शन में हम पहला सेट देखते थे। उसका मतलब क्या था? उसमें क्या करते थे कि पहला सेट जो हमारा, उसके सभी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और यूनिक इमेज होनी चाहिए, वन वन कॉरस्पॉन्डेंस, कि एक एलिमेंट की एक इमेज, मैनी वन नहीं, वन वन कॉरस्पॉन्डेंस की बात कर रहा हूँ कि एक ही एलिमेंट की एक ही इमेज। अब दो एलिमेंट की एक इमेज बन जाए वो क्या है? मैनी वन। पर वन वन प्रूव करने के लिए एक एलिमेंट की एक इमेज, जो सेट हमारा x है उसके एक एलिमेंट की एक इमेज। बट अब हम बात कर रहे हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन में हम किससे शुरू करेंगे? हमारा दूसरा सेट है जो
सेट वाई, अगर ए बी होगा तो बी सेट है। सेट वाई से हम शुरू करेंगे। उसने क्या बोला कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वहां पे क्या था, फॉर ऑल, सारे इनटू सॉरी जो 1 1 था कि सारे एक्स के एलिमेंट। अब क्या बात कर रहे हैं, सारे वाई के एलिमेंट। अब क्या बात कर रहे हैं, सारे वाई के एलिमेंट। क्या कि वाई के सभी एलिमेंट, if every element of y is the image of some element of x, कि y का हर एक एलिमेंट x के एलिमेंट की, x के किसी एलिमेंट की इमेज हो, तो ऐसा फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। अब देखो, अगर मैं यही लिख दूं, ठीक है, ए की इमेज 1, बी की इमेज 2, सी की इमेज 3, डी की इमेज 4, मैंने तो ये ऐसे रीड आउट किया। अभी मैं बात कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वाई के सारे एलिमेंट, देखो वाई के सारे एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स, वाई के सारे एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है, किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है। y के सारे एलिमेंट सेट x के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर फंक्शन f, फंक्शन f के अंडर। अब देखो 1 किसकी इमेज है, a की, 2 किसकी इमेज है, b की, 3 किसकी इमेज है, c की, 4 किसकी इमेज है, d की, तो ऐसा फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। ऐसा फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, अब इसी चीज को मैं जो मैथमेटिकली है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, ठीक है। अब देखो फॉर 1 बिलोंग्स टू y, हमारे पास क्या आ रहा है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू x। y के हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट x में एग्जिस्ट कर रहा है। देखो 1 के लिए क्या एग्जिस्ट कर रहा है, देयर एग्जिस्ट a belongs to x such that f of x equals to y, such that f of a equals to 1, f of a equals to क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, जब हमारे देखो 2 सेट हैं, तो जब हम मैपिंग करेंगे तो आपको पता है कि ये पहला सेट है, ये दूसरा, ठीक है, ये डोमेन है और ये कोऑर्डिनेट सेट है। तो जब हमारी इमेज बनती है, तो जो जैसे ये देखो, ये एक्स वाई, एफ इज अ मैप फ्रॉम एक्स टू वाई, तो ये इमेज सेट है, उसमें कैसे एलिमेंट है, एफ ऑफ एक्स, कि एक्स वाले एलिमेंट की इमेज बन रही है अंडर द मैप एफ, दैट इज इक्वल्स टू वाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। तभी हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू y, तभी हम लिखते हैं f of x equals to y। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन क्या होगा हमारा, ऑन टू फंक्शन होगा। ऐसा फंक्शन क्या होगा हमारा, ऑन टू फंक्शन हो गया। अब देखो, अगर मैं ऐड कर दूं यहां पे 5, अगर मैं ये ऐड कर दूं, अब देखो ये फंक्शन तो है बट ये ऑन टू नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज, y का हर एक एलिमेंट इमेज हो x के किसी एलिमेंट की, बट हमारा 5 छूट रहा है, 5 किसी की इमेज नहीं है, 5 हमारा किसी की इमेज नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज इनटू फंक्शन। ऑन टू कैसा होगा, ऑन टू क्या है कि एक ही एलिमेंट की एक ही इमेज। अब देखो ये हमारा हो गया ऑन टू, ये क्या ऑन टू, और ये 1 1 भी है, 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी है और ऑन टू भी है। बट ये क्या देखो, 1 किसकी इमेज है, ए की, 2 किसकी इमेज है, बी की, 3 किसकी इमेज है, सी की, 4 किसकी इमेज है, डी की, 5 किसकी इमेज है, किसी की भी नहीं। ये फंक्शन तो है
1 1 भी है बट ऑन टू नहीं है। देखो एक के लिए एक ही इमेज आ रही है, 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑन टू में कंडीशन क्या थी कि जो हमारा सेकंड सेट है उसके हर एक एलिमेंट की, हर एक एलिमेंट उसका हर एक एलिमेंट इमेज है। किसके एलिमेंट की? एक्स के किसी एलिमेंट की। जो हमारा सेकंड सेट है उसके सभी एलिमेंट किसकी इमेज है? एक्स के एलिमेंट की इमेज है, सारे के सारे। बट यहाँ पे 5 छूट रहा है तो कौन सा फंक्शन है? इनटू। जहाँ पे y के सारे एलिमेंट हमारे क्या होंगे? y के सारे एलिमेंट इंक्लूडेड होंगे, इमेज होंगे, किसी एलिमेंट की इमेज होंगी y के सारे एलिमेंट, वैसा फंक्शन ही होगा ऑन टू, जैसे ये लिखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो भी हम करेंगे। देखिए पहले हमने बात की 1 1 और एक हो गया मैनी 1। अब बात की ऑन टू, एक हो गया इनटू। अब देखो दो तरह के, जो हमारा एक तो हो गया 1 1, और जो 1 1 फंक्शन है उसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। कुछ भी लिखा हो, अगर प्रूफ करना आया हो कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव, दिस इज आल्सो कॉल्ड 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू की बात करें तो ऑन टू फंक्शन जो हमारा, ऑन टू को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। सर्जेक्टिव 1 1 का क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। और ऑन टू को क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। और अगर अब देखो ऐसा आ गया, देखो ये क्या है? 1 1 भी है एंड ऑन टू, तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। और अगर प्रूव करना आ जाए, पता चल गया होगा आपको कि 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव बोलते हैं और ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन प्रूव हो जाएं या आया हो क्वेश्चन आया हो ऐसा कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब हमें 1 1 भी प्रूव करना है और ऑन टू भी प्रूव करना है। बाइजेक्टिव का मतलब है हमें 1 1 भी प्रूव करना है और ऑन टू भी प्रूव करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अभी। जिससे हमें 1 1 और ऑन टू और ज्यादा क्लियर हो जाए। और ज्यादा क्लियर हो जाए। अब क्वेश्चन करने से पहले मैं एक दो मैपिंग लिखता हूं। ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं कि ये कौन सी मैपिंग है। इट इज 1 1 और ऑन टू। ठीक है, आप चेक कर लेना। अगर मैं लिख दूं ये मैपिंग है 1 2 3 4, ठीक है, और ये लिख दिया A B C D, ये दोनों हो गए। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y। F इज अ मैप फ्रॉम, अगर मैं लिख दूं F1, ये हमारा मैप है फ्रॉम x टू y। ठीक है, और x को लिख दूं A, 2 को लिख दूं 1 B से रिलेटेड है, 2 A से रिलेटेड है, और 3 C से रिलेटेड है, 4 D से रिलेटेड है। ठीक है, अब दूसरी मैपिंग लिखूंगा F2 is a map from 1 2 3 4 A B C D। अगर चलो ऐसे अब ये कौन कौन सी मैपिंग है आप बताना। ठीक है, अगर हम चेक करना चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं। इट इज 1 1 और ऑन टू कौन सी है, या मैनी 1 है, कौन सी मैपिंग्स है, आप इसको बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के रिलेटेड। अब देखो क्या लिखा हुआ है।
prove that function from natural number to natural number given by fx equals to 5x is injective, surjective और both। इंजेक्टिव का मतलब 1 1, that is 1 1, सब्जेक्टिव का मतलब on 2 और both का मतलब या बाइजेक्टिव हो। अगर दोनों प्रूफ हो जाए तो that means वो बाइजेक्टिव हो गया, ठीक है। अगर 1 1 भी है 1 2 भी है तो क्या हो गया, वो बाइजेक्टिव हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में, तो f is a map from natural number to natural number given by f of x equals to 5x। अब देखिए हमारी मैपिंग ज़्यादातर नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर, इंटीजर टू इंटीजर। अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो मैं लिटिल बिट 1 मिनट में बताता हूँ। जो रियल नंबर है, रियल नंबर, ठीक है, वो कौन से हैं? रियल नंबर में सारे के सारे नंबर्स आते हैं। अगर चलो मैं बात करता हूँ इंटीजर्स। इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होती हैं और जीरो भी इंक्लूड होता है, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन चलता रहेगा। अब नेचुरल नंबर की बात करता हूँ, ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 1 से स्टार्ट 3 4 इनफाइनाइट चले जाते हैं, ठीक है। होल नंबर की बात करता हूँ, ठीक है, तो होल नंबर क्या? 0 1 2 3 0 से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर की बात करता हूँ और इर्रेशनल नंबर्स, ये आपको मालूम है, ठीक है। रैशनल नंबर पी ओवर क्यू फॉर्म के, दैट इज 1/2 2/3, कुछ भी जो हमारे नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। और इन सभी, ये सभी नंबर कंबाइन कर लें तो हमारे पास क्या आता है? रियल नंबर। ये रियल नंबर में सारे के सारे आते हैं, इंटीजर भी, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, रैशनल नंबर भी, इर्रेशनल नंबर भी, होल नंबर भी, नेचुरल नंबर भी, सारे के सारे आते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख के हम इस क्वेश्चंस को करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या था हमारा कि f is a map from natural number to natural number given by fx equals to 5x। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या प्रूव करना है? इंजेक्टिव है या नहीं है, ये चेक करना है। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx equals to 5x इज इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव और बोथ, ठीक है। तो जहाँ लिखा हो चेक, ये भी ठीक है, चेक दैट द फंक्शन इज इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव और बोथ। प्रूव का मतलब तो हमें प्रूव करना ही पड़ेगा, ठीक है। चेक है, ठीक है, चेक स्टार्ट करें। तो मैंने क्या बताया था आपको 1 1 के लिए? फॉर 1 1 के लिए क्या करेंगे? लेट x1 और x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि हमारे पास क्या है? दो सेट है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। फंक्शन इज फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, फंक्शन इज फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलेंगे, ये नेचुरल नंबर चलेंगे ना। तो हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। तो लेट x1 और x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमारे फर्स्ट सेट से हम दो नंबर कंसीडर करेंगे। मैंने बोला था आपको कि जब हम 1 1 प्रूव करेंगे तो x1 और x2 हम, अगर हमारा x और y सेट है, ठीक है, तो हम दो नंबर कंसीडर करेंगे बिलोंग्स टू x, x1 और x2 बिलोंग्स टू x, सच दैट f of x1 equals to f of x2, सच दैट। हम इस कंडीशन से स्टार्ट करेंगे और प्रूव क्या करेंगे? x1 equals to x2। अगर ये प्रूव हो गया तो हम क्या करेंगे? कहेंगे कि इट इज 1 1। अगर x1 नॉट इक्वल्स टू x2 आया तो हम क्या करेंगे? इट इज नॉट 1 1, इट इज मैनी वन फंक्शन।
तो ये इंजेक्टिव फंक्शन है। अब एफ ऑफ x1 क्या आएगा हमारे पास, देखो एफ ऑफ x क्या है 5x, तो 5x1 इक्वल्स टू 5x, दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x2। तो देखो हमने कंडीशन स्टार्ट की लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सच दैट f of x1 इक्वल्स टू f of x2। तो x1 इक्वल्स टू किसके आ गया, x2 के आ गया, ठीक है, x1 इक्वल्स टू किसके आ गया, x2 के। देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, दैट इज इंजेक्टिव। हमारा फंक्शन क्या हो गया 1 1 हो गया, इंजेक्टिव। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑन टू की। ऑन टू फंक्शन, अब देखो ऑन टू फंक्शन के लिए ऑन टू फंक्शन के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जो हमारा सेकंड सेट है, जो सेकंड सेट है उसके सभी एलिमेंट है, उसके सारे के सारे एलिमेंट फर्स्ट सेट के किसी एलिमेंट की इमेज है, फर्स्ट सेट के किसी एलिमेंट की क्या है, इमेज, ठीक है। हमारा जो सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट क्या है, फर्स्ट सेट के किसी एलिमेंट की क्या है, इमेज है। तो उसके लिए देखो अगर मैं बात कर लूं लेट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y नहीं, चलो लेट 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेट कर लेते हैं हम, इसी सेट से कंसीडर कर रहे हैं, y कुछ भी हो सकता था ना, लेट 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमारी ऑन टू की कंडीशन क्या थी कि y बिलोंग्स टू y हो तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x, y के लिए x आना चाहिए हमारे इस एलिमेंट के लिए, दूसरे सेट के एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट सेट में। अब y 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, और सच दैट क्या था, सच दैट f of x इक्वल्स टू y, हम ये लिख सकते हैं सच दैट f of x इक्वल्स टू y, लेट 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। But there does not exist क्या नहीं एग्जिस्ट करेगा, अगर मैं ऐसे इसकी बजाय अगर मैं ये लिखूं 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, किससे, हमारे दूसरे सेट से, ठीक है। और हमें पता है हम क्या लिखते हैं कि अगर ये हमारा सेट है, ये बी है, तो f of x इक्वल्स टू क्या लिखते हैं 1। अब देखो 1 के लिए 1 क्या, 1 किसी की इमेज, ये हमारा क्या है डोमेन सेट, ये क्या है हमारा कोड में सेट। तो ऑनटू के लिए क्या प्रूव करना था, ऑनटू क्या, ऑनटू की डेफिनेशन क्या थी कि दूसरे सेट के सभी एलिमेंट किसी एलिमेंट की इमेज हैं, किसकी, फर्स्ट सेट के किसी एलिमेंट की। क्या 1 किसी की इमेज बन सकता है, क्या 1 किसी की इमेज बन सकता है, क्या ऐसा एलिमेंट यहां पे कंसीडर कर सकते हैं, चेक करो। There does not exist any natural number. There does not exist any natural number x in first set. There does not exist any natural number x in set n such that f of x equals to क्या हो जाए, such that f of x equals to क्या हो, 1 हो, such that f of x equals to 1। हमारा प्रूव करने का मतलब क्या है कि y belongs to नेचुरल नंबर हो, दूसरे साइड से y यहाँ से बिलोंग करता है, तो हमारे पास x आ जाए,
इस सेट में, इस सेट से क्या, इस सेट में क्या आ जाए, x आ जाए, कि सच दैट f of x इक्वल्स टू y लिख सकें, f of x इक्वल्स टू y। अब हमारा y क्या है, हमारा y क्या है, हमारे पास 1 है, कि f of x इक्वल्स टू 1 लिख ही नहीं सकते। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, f of x इक्वल्स टू 5x इक्वल्स टू 1, f of x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 5x इक्वल्स टू 1। चेक करो, अरे मैं इसकी बात करूं, f of x इक्वल्स टू हमारा क्या दिया, साइड f of x इक्वल्स टू 5x दैट इज इक्वल्स टू 1। क्या ऐसा कोई x आ सकता है, नहीं, सच दैट f of x इक्वल्स टू 1 हो, क्या ऐसा कोई x आ सकता है, तो f of x क्या हमारा 5x है, ऐसा कोई x आ सकता है जिसको मल्टीप्लाई करें 5 के साथ और 1 बन जाए, नहीं, x क्या हो, अगर 1/5 हो, x अगर 1/5 हो तो फिर क्या कंसीडर कर सकते थे हम, फिर क्या कंसीडर कर सकते थे, 1/5 होता तो 5 मल्टीप्लाई 1/5 कितना रहता, 1 आ जाता, तो हम क्या बोलते थे कि f of x इक्वल्स टू 1 आ गया। बट अभी नेचुरल नंबर में 1/5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 1/5 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नेचुरल नंबर में 1/5 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर हम ऐसे नहीं करते तो देखो एक छोटे सा प्रूफ, let 1 belongs to natural number, let 1 belongs to natural number, put f of x equals to, ये हमारा y है, y, f of x equals to 1। अब f of x क्या है, 5x equals to 1, f of x क्या है हमारा 5x, तो x क्या आ गया 1/5, does not belongs to natural number, 1/5 यहाँ पे है ही नहीं, क्या f of 1/5 इक्वल्स टू, अगर 1/5 होगा, यहाँ पे 1/5 होगा तो उसकी इमेज बनेगी ना 1, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है 5x, हमारा फंक्शन क्या है 5x। अब therefore f is not onto, तो f क्या है हमारा onto नहीं, वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर करने के लिए लिखा था, बट क्या करेंगे, let 1 belongs to natural number, put f of x equals to 1, जैसे कि हमने मैथमेटिकली लिखा था कि अगर y belongs to set y, तो पुट क्या कर देंगे f of x equals to y, पुट क्या कर देंगे f of x equals to y। अगर हमारी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू एक ऐसी आ जाए जो हम कहाँ से ले सकते हैं, कैपिटल X से, हमारे फर्स्ट सेट से बिलोंग करती हो, ठीक है, तो फिर क्या कर लेंगे ऑन टू, दैट मीन्स कि ऐसा कोई है, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है कि अगर फंक्शन को 5f(x) = 5x, कि x ऐसा है नेचुरल नंबर सेट में, कोई ऐसा x है नेचुरल नंबर सेट में कि जो हम पुट करें तो उसकी इमेज क्या आ जाए 1 आ जाए, नहीं, नेचुरल नंबर में तो बिलोंग ही नहीं करते, जो हमारे रैशनल नंबर है 1/5, नेचुरल नंबर में तो आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर आते हैं, हमारे ऐसे नंबर तो आते ही नहीं कि 1/5 तो बिलोंग ही नहीं करेगा नेचुरल नंबर को, ठीक है, तो देयरफॉर f इज नॉट ऑनटू फंक्शन, f ऑनटू फंक्शन नहीं, f हमारा ऑनटू फंक्शन। अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, ठीक है, अब देखो अगर मैं मैपिंग लिख लूँ यहाँ पे रियल नंबर टू रियल नंबर 2x चेक करना है। अब देखो सॉल्यूशन क्या है, f इज अ मैप फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, एक क्वेश्चन को समझाने में काफी टाइम लग गया मेरे को, बट फिर गिवन बाय मैपिंग तो देंगे ना, f of x क्या गिवन है हमारे 2x है, ठीक है, तो क्या लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमारा रियल नंबर सेट, दोनों हमारे रियल नंबर सेट हैं, ठीक है, तो क्या करना है, सच दैट
एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, तो एफ ऑफ x1 2x1 आ गया, 2x2 आ गया, x1 इक्वल्स टू क्या आ गया x2, दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट, देयरफॉर x2 implies x1 equals to x2, therefore f is 1 1 या इंजेक्टिव, चेक कर लो अब क्या है 1 1 है, इंजेक्टिव है, रियल नंबर सेट है हमारा, ठीक है, f क्या हो गया 1 1 हो गया, क्योंकि f of x1 equals to x2 से हमें क्या मिल गया x1 equals to x2, अगर ऐसा हो जाए तो f क्या है 1 1 या इंजेक्टिव। अब ऑन के लिए क्या करेंगे, फॉर ऑन टू, ठीक है, फॉर ऑन टू के लिए अगर मैं बात करूं किसी भी रियल नंबर की, अच्छा कोई भी रियल, लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेट y बिलोंग्स टू, क्योंकि रियल नंबर फैमिली में सारे के सारे डेसिमल, ठीक है, फ्रैक्शन सब कुछ आता है रियल नंबर में, ठीक है, रियल नंबर में सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं, लेट y बिलोंग्स टू r, ठीक है, पुट f of x equals to y, अगर y की बजाय मैं 2 भी कंसिडर कर लूँ कोई बात नहीं, 2 भी कंसिडर कर लूँ कोई बात नहीं, ठीक है, f of x equals to क्या आ गया y, f of x क्या गिवन है 2x equals to y, x equals to y by 2, अब y की वैल्यू अगर मैं 2 कंसिडर कर लूँ, x equals to क्या है y by 2, ये भी बिलोंग करेगा रियल नंबर फैमिली को, क्यों, किसी भी y के लिए x आ गया y by 2, जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमारा फंक्शन क्या था, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, फंक्शन क्या था 5x, अब चेक करना थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फंक्शन क्या था 5x, बट वो क्या था फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करूं, अभी यहाँ पे करूंगा मैं थोड़ा सा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, अगर मैं लिखता कि लेट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पुट f of x equals to y, तो f of x क्या है 5x equals to y, x equals to y by 5, ये बिलोंग ही नहीं करेगा नेचुरल नंबर को, y तो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, इस सेट को, ठीक है, दूसरे सेट से हम एलिमेंट लेंगे ना, जब हम ऑन टू की बात करते हैं तो एलिमेंट कहाँ से लेते हैं हम, कोडोमेन सेट से, एलिमेंट कहाँ से लेते हैं हमारा दूसरे सेट से, जब हम 1 1 की बात करते हैं तो एलिमेंट कहाँ से लेते हैं, पहले सेट से, हमारा जो पहला सेट होता है, ठीक है, मैंने बोला था 1 1 के लिए पहले सेट से एलिमेंट कंसीडर करेंगे और ऑन टू के लिए दूसरे सेट से एलिमेंट कंसीडर करेंगे, तो क्या देखो y belongs to r, f of x equals to y, पुट कर दिया, तो f of x क्या था हमारा 2x, 2x equals to y, x equals to y by 2, अब रियल नंबर की बात करता हूँ, अगर मैं y कंसीडर करता हूँ 1, अगर मैं y कंसीडर करता हूँ 1, y क्या है हमारा 1, तो x क्या है y by 2, तो 1 by 2, तो ये भी तो रियल नंबर को बिलोंग करेगा, 1 by 2 यहाँ पे होगा, रियल नंबर फैमिली को सारे के सारे नंबर बिलोंग करते हैं, मैंने अभी बताया आपको रियल नंबर में 1 by 2, 2 by 3, 4 by 5 सब कुछ आता है, ठीक है, बट नेचुरल नंबर की बात करूंगा, अब देखो अगर मैं y यहाँ पे पुट कर दूँ 1, नेचुरल नंबर, अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ यहाँ पे 1 पुट किया, ठीक है, y 1 पुट किया था, अब y तो है 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अब x क्या है 1 by 5, ये नहीं बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, फ्रैक्शन नंबर तो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करते, क्योंकि नेचुरल नंबर कैसे होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, तो ये ऐसा था हमारा, ये थोड़ा सा आपको मैंने बता दिया कि कैसे ये क्वेश्चन करना है। पहली मैपिंग थी हमारी नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, अब क्या है रियल नंबर टू रियल नंबर, अब x y के लिए x आ गया, कुछ भी पुट कर दो, देखो ना पहले क्वेश्चन का आपको समझ लग गया अच्छे से, अब देखो अगर मैं y को पुट कर दूं 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, 2 यहाँ पे है, x क्या है 2 by 2, 1 यहाँ पे है, रियल नंबर में सारे हैं, अगर y को मैं पुट कर दूं 3, तो यहाँ पे क्या है 3 by 2, तो 3 by 2 क्या है 3 by 2 1.5 भी यहाँ पे है,
ठीक है। तो इसका मतलब रियल नंबर के लिए ऐसे फंक्शन क्या होंगे, ऑन टू होंगे। देयरफॉर क्या लिखेंगे, हमारा y/2 आ गया, x इक्वल्स टू y/2 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर f ऑफ y/2 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई y/2, 2 से 2 कैंसिल, f ऑफ y/2 इक्वल्स टू क्या आ गया y आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे y/2 होगा तो हमें इमेज क्या मिलेगी, y मिलेगी। यहाँ पे y/2 होगा तो हमें इमेज क्या मिलेगी, y। देयरफॉर f इज ऑन टू। हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि जो हम y लेट करेंगे उसके बेसिस पे x जो हमारा आ रहा है, क्या वो उस फर्स्ट सेट को बिलोंग कर रहा है, जो y सेकंड सेट से हम चूज करेंगे तो उसके बेसिस पे जो हमारा x आ रहा है, क्या वो फर्स्ट सेट को बिलोंग कर रहा है, तो हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो आप अब इतना जो हमने कराया है इसको वजन कीजिए अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।